बहुत बहुत स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे डेंगू से जुड़ी खबर के साथ। दुर्ग से बड़ा अपडेट आपको बता दें, दुर्ग में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। दुर्ग में एक बार फिर डेंगू के नए मरीज मिले हैं। भिलाई में ये मरीज मिले हैं 6 नए मरीज। सेक्टर 2 में 4 मरीज मिले हैं। सेक्टर 4 में 2 नए मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 107 तक पहुंच गई है। एक तरफ डेंगू के लक्षण आप देख रहे हैं। अगर ये लक्षण आपको नजर आते हैं तो बिल्कुल लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। 107 तक संख्या पहुंच चुकी है। 18 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते डेंगू फैलता जा रहा है। बारिश के बाद स्थितियां और ज्यादा परेशान करने वाली। तेजी से फैल रहा डेंगू। दुर्ग भिलाई इससे पहले भी डेंगू का कहर झेल चुके हैं। दुर्ग आपको लिए चलेंगे। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे और ज्यादा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लोगों का यह आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते बिलासपुर में भी डेंगू के मामले सामने आए हैं। बारिश के चलते स्थितियां और ज्यादा खराब हुई हैं। दुर्ग भिलाई एक ऐसे शहर हैं जिन्होंने डेंगू के कहर को, प्रकोप को झेला है, मौतों को झेला है। डेंगू के लक्षण आप देख रहे हैं। डेंगू के साथ दिक्कत यह है कि एक बार अगर यह बढ़ना शुरू हुआ तो शरीर को बुरी तरह तोड़ कर रख देता है। जब तक आप सोच पाते हैं कि आपको अस्पताल जाना है, तब तक वो अपना काम, एडीज मच्छर अपना काम कर चुका होता है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे और डेंगू के 6 नए मरीज मिले हुए हैं। दुर्ग से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। सीधे आपको लिए चलेंगे और एक के बाद एक। मिथिलेश, लगातार बिगड़ती स्थितियां, नगर निगम पर बढ़ते आरोप। जी निश्चित रूप से ललित, लगातार एक के बाद एक जो डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। इसके पहले भी मैं कहते आ रहा हूं कि यदि समय रहते इनको नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से इनकी संख्या बढ़ सकती है। जो रोज या जो डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं वो इसी तरह से बढ़ते क्रम में सामने आ रहे हैं। हालांकि 1-2 दिन अभी कम रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये जो कहीं ना कहीं इसके पीछे के कारण में जाना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो है प्रशासन जो है डेंगू से निपटने के लिए त्वरित उपाय करने की कोशिश कर रहा है। त्वरित उपाय करने के लिए वो भी धरातल पर नजर नहीं आती कि चाहे लोगों को जागरूक करने की बात हो, दवाइयों को छिड़काव करने की बात हो, चाहे मच्छरों से निपटने के अन्य चीजें हैं जिनसे निपटने के लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है, ऐसे दावे किए जाते हैं। लेकिन वो कुछ ही समय के लिए होते हैं, उसके बाद में वो धरातल पर भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन असल कारणों में जब जाया जाएगा तो इसमें बहुत सारे कारण ऐसे सामने आएंगे जहां पर प्रशासन को बेहद गंभीर होकर काम करने की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, ये भिलाई टाउनशिप का क्षेत्र है जहां पर बीएसपी प्रबंधन आता है। वहां पर नगर निगम की भी जिम्मेदारी होती है। दोनों ही एजेंसियां यहां पर मिलकर काम करती है। इसके साथ साथ जो जिला प्रशासन है उसका दखल होता है। तो इन तीनों जगहों को, जब इन तीनों एजेंसियों की बात किया जाए तो जो कारण है वो कारण आज भी जिसके तहत है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, खंडहर घोषित कर दिया गया है, बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई जिनको काटने वाला कोई नहीं है, गंदगी पसरी हुई है, पानी भरा हुआ है। तो ये जो है आज से नहीं, ये पहले से भी इसी तरह की स्थिति है जहां पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में अब वास्तविक अभी हाल ही में यदि कुछ काम करते हैं तो वो कुछ समय के लिए ही होगा, लेकिन उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। जिस तरह से कहते हैं कि डेंगू के लार्वा जो है वो काफी सालों तक रहते हैं और उनको जरा सा भी कुछ अनुकूल वातावरण मिलता है तो वे फिर से पनपने लगते हैं। और ठीक वैसी ही स्थिति नजर आ रही है। गनीमत यह है कि नगर निगम को जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज मिले थे वर्ष 2018 में तो वहां पर अभी फिलहाल नहीं मिले हैं। लेकिन ये संक्रमण जो बढ़ने का खतरा बना होता है तो इसलिए इसको उस जगह में ही रोकना बेहद आवश्यकता है। तो प्रशासन किस तरह से कार्य करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी धरातल की यदि बात किया जाए तो कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन तेज। आज सीएम हाउस घेराव की रणनीति है। स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी एस्मा के आदेश की कॉपी जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन और तेज। इससे पहले जुलाई के महीने में भी इसी तरह का आंदोलन और अब फिर स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर, आंदोलन पर। आज सीएम हाउस घेराव की रणनीति है 5 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें वेतन विसंगति भी शामिल है, बॉन्ड का टाइम पीरियड भी शामिल है। इसे लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं। आज एस्मा के आदेश की कॉपी जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन अब तेज कर दिया गया है। सीएम हाउस घेराव की रणनीति आज के लिहाज से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल पर है। वेतन विसंगति इसमें शामिल है। और आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश के पास हम आपको लिए चलेंगे। आकाश, आपको नजर आ रहे होंगे। आकाश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जुलाई में भी इस तरह की स्थितियां बनी, तब आश्वासन भी मिला, इसके बाद फिर से स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, बॉन्ड को लेकर, वेतन विसंगति को लेकर। फिलहाल क्या अपडेट आकाश? जी मैं बताना चाहूँगा कि लगातार स्वास्थ्य कर्मचारी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शन के बाद प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन में यह शामिल हुए। करीब 35,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो प्रदेश स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। आज सीएम हाउस के घेराव की एक योजना बनाई है। दोपहर 2:30 बजे या सीएम हाउस के घेराव के लिए निकलेंगे। इससे पहले ये रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे और लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर चाकूबाजी की चुनौती से जुड़ी हुई। लगातार चाकूबाजी के सिलसिले चल रहे हैं। रायगढ़ में 2 लोगों पर चाकू से हमला किया गया और विवाद कैसे शुरू हुआ? सामान लेने को लेकर मामूली विवाद चाकू तक पहुंच गया, खून तक पहुंच गया। चाकू मारकर बदमाश फरार है, तलाश की जा रही है। बिलासपुर में चाकू से युवक की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या का यह मामला सामने आ रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चाकू चल रहे हैं। चाकू पर चाकू। 2 तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक जगह रायगढ़ में सामान लेने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। एक तरफ तस्वीर आप बिलासपुर की देख रहे हैं जहां पुरानी रंजिश में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल यह नहीं कि सिर्फ 2 तस्वीरें हैं। मसला यह है कि इस तरह की दो रोजाना तस्वीरें आती हैं। अब तो चाकूबाजी से जुड़ी खबर ना आए तो हैरत होने लगी है। यह कानून व्यवस्था की स्थिति है। चाकू पर चाकू जब्त किए जा रहे हैं। ऑनलाइन चाकू बुलाने की जो व्यवस्था थी उस पर दबिश दी जा रही है और फिर भी चाकू चल रहे हैं। बीड़ी पीने को लेकर चाकू, चश्मा लगाने को लेकर चाकू, ट्रैफिक में साइड न देने को लेकर चाकू, दारू के लिए पैसे न देने पर चाकू, किसी सवाल का जवाब न देने पर चाकू। चाकूधानी, न्यायधानी की तस्वीरें देख लीजिए। राजधानी में इस तरह की तस्वीरें आती हैं। ऊर्जाधानी से इस तरह की तस्वीरें आती हैं। ये मामले सिर्फ रायगढ़ और बिलासपुर के नहीं हैं। लगातार चाकूबाजी किसी चुनौती की तरह है कानून व्यवस्था के लिहाज से। तमाम कसावटों के बदलाव के तबादलों के दौर चल रहे हैं, लेकिन चाकू भी चल रहे हैं। कितने हैरत की बात है। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायगढ़ भी आपको लिए चलेंगे, बिलासपुर भी आपको लिए चलेंगे। रायगढ़ से हरपाल हमारे साथ बने हुए हैं। हरपाल, फिर चल गए चाकू। सामान लेने की बात पर चाकू चल रहे हैं, बताइए जी। किस तरीके से ये पूरी घटना हुई? ललित जी, बिल्कुल जिस तरह से कानून व्यवस्था पर ये जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं न कहीं लोगों को सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीती रात जो घटना हुई वो पूरी शहर में जो है कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है। जो आरोपी है, जो मवाली है, उन्होंने केवल
पनवाड़ी के ना करने पर अपने कुछ सामान के मनाही करने के बाद जो है पनवाड़ी और उसके दोस्त के साथ इस तरह से चाकूबाजी की कि दोनों युवक जो है अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ऐसे में कानून के जो जिस तरह से कानून व्यवस्था के यहाँ पर रायगढ़ में बात होती है कि हमने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है, रात की गश्तिंग होती है और जो आरोपी है वो डर में है, दहशत में है। ऐसे में पुलिस के बीच जो इस तरह की घटना होती है वो भी शहर के बीचों बीच, जिस तरह से रामनिवास टाकीज चौक पर जो चाकूबाजी हुई है वो शहर के बीच है, कहीं शहर से दूर नहीं, महज कोतवाली थाने से 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। ऐसी जगहों पर अगर चाकूबाजी होती है तो रायगढ़ के पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस कहाँ थी। और ज्यादा रात नहीं, लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच की घटना है। इस वक्त लोग जो है शहर में टहलते हैं, खाना खाने के बाद निकलते हैं, कुछ लोग मूवी देखने के बाद निकलते हैं। और जो बता दूं, जो घटना हुई है रामनिवास टाकीज, वहां पर मूवी लगी हुई थी, रात के 12 बजे तक वहां पर लोग रहते हैं और ऐसे में पुलिस व्यवस्था के जो वहां पर होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। और रायगढ़ के बीचों बीच जिस तरह से कानून चाकूबाजी होती है और 2 लोग जो है आज मृत्युशैया पर पहुंच जाते हैं, ऐसे में पुलिस की व्यवस्था है उस पर सवाल उठते हैं और जो कानून व्यवस्था है वो कहीं न कहीं केवल दिखावा मात्र साबित होता है। रायगढ़ में इस तरह की चाकूबाजी तो होती है, लेकिन कल जो बीचों बीच शहर के बीच में इस तरह की घटना हुई है वह रायगढ़ के लोगों के बीच एक दहशत ला दी है कि क्या हम रायगढ़ में सुरक्षित हैं, क्या रायगढ़ की पुलिस रायगढ़ के लोगों को सुरक्षित कर सकी है। इस तरह के सवाल अब खड़े होने लगे हैं और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, उनको भी जिम्मेदारी के साथ इस जो माहौल अभी तैयार हो रहे हैं उससे निपटना चाहिए और जो चाकूबाजी कर रहे हैं जिनके हौसले बुलंद हैं उन पर भी नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो रायगढ़ शहर में लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आखिर जाएंगे कहां, किससे मदद मांगेंगे, किससे सुरक्षा की उम्मीद रखेंगे। जी ललित जी न्यायधानी बिलासपुर लिए चलेंगे। ये बड़े हैरत की बात है कि अब न्याय का भरोसा क्या चाकू पर आ टिका है। जी ललित जी देखिए, अगर आप पिछले 2-3 दिनों के रिकॉर्ड को देखें तो लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो बिलासपुर के न्यायधानी में सामने आई हैं। एक बार फिर से इसी तरह की घटना आई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के इमली भाटा में एक युवक की सरेराह हत्या कर दी जाती है और घंटों देर तक वहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो अपराधी है वो बेखौफ है, उनको किसी तरीके का पुलिस का भय नहीं है। और यही वजह है कि एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाहे दुष्कर्म का मामला हो, चाहे चोरी की घटनाओं का मामला हो, चाहे चाकूबाजी लहराने की घटना हो या फिर चाकू से हत्या कर देने का मामला हो। लगातार ये मामला निकलकर सामने आ रहा है। पता नहीं क्यों जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौन है, आखिर क्यों इस तरफ एक्शन नहीं ले रहा है। आपने एक जिक्र कर मैंने आपका सुना कि आपने जिक्र किया कि चश्मे मांगने पर चाकू, बीड़ी पर चाकू और शराब पीने के लिए चाकू, ये बातें अब आम हो चुकी है। लेकिन इससे निजात दिलाने के लिए क्या कोई व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की ओर से? क्या उन अपराधियों के मन में कोई खौफ पुलिस का बनाया जा रहा है ताकि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दे? लेकिन ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ललित जी, जाहिर तौर पर मैदानी अमला जब तक सोशल मीडिया पर दिल ठोकता रहेगा तब तक मैदान में चाकू चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। धमतरी का रुख करेंगे। शहर में भालू आया, लोगों में दहशत। सुबह सुबह लोगों को भालू ने दौड़ा दिया। पुराना मोटर स्टैंड वार्ड में भालू पहुंचा और इसके बाद लोगों में दहशत तारी हो गई। वन विभाग को इत्तला दी गई। वन विभाग की टीम जाल लेकर पहुंची है। भालू को पकड़ने की कोशिश हो रही है। शहर में भालू के आने से दहशत। वन विभाग की टीम को इत्तला दी गई है। वन विभाग पूरे साजो सामान के साथ पहुंचा, लेकिन अब तक भालू पकड़ में आया नहीं है। सुबह सुबह ये पहुंचा और इसके बाद इसने लोगों को दौड़ा दिया। धमतरी में, वो भी पुराना मोटर स्टैंड के पास, मोटर स्टैंड वार्ड है ये, वहां पर ये भालू पहुंचा। वन विभाग की टीम पहुंची है, जाल लेकर पहुंची है। पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इसे पकड़ा जाए और फिर जंगल में छोड़ा जाए, लेकिन अब तक कोई कामयाबी मिली नहीं है। इधर बलौदा बाजार के लवन नगर पंचायत में 76 लाख की लागत से मंगल भवन का निर्माण करवाया गया था, जो अब गंदगी का अंबार बन चुका है। मंगल भवन पूरी तरह से असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी मेंटेनेंस की बात तो करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस होता नहीं है।
नगर वासियों को खुशियां बांटने के लिए मंगल भवन बना और गंदगी के चलते अब इसमें पैर रखने की जगह नहीं है। खुशियां कैसे मिलेंगी? मंगल भवन में अवस्थाएं तो हैं, इसके लिए वहाँ पर कुछ अभी जो मरम्मत के लिए कुछ प्रस्ताव वहाँ के लिए राशि के लिए स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। जैसे ही वहाँ से राशि स्वीकृत हो जाएगी उसका मरम्मत का कार्य कराया जाएगा जल्द ही मंगल भवन का। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो नज़ारा यहाँ पे है। वीडियो से फोकस और देख सकते हैं ये 76 लाख का मंगल भवन, और अब ये मंगल भवन नहीं बल्कि गंदगी का भवन बन चुका है। देख सकते हैं नज़रें आप जहाँ तक फेरेंगे वहाँ तक ये 76 लाख से बनी जो मंगल भवन है वो पूरी तरह से गंदगी से पड़ चुकी है, और अपशिष्ट पदार्थ और सामाजिक तत्व के लोग इसी पूरी तरह से गंदगी का अड्डा बना चुके हैं। इसको बने हुए साल भर भी नहीं हुए हैं, लेकिन विभाग के आला अधिकारियों को अब तक इसका ध्यान नहीं है कि 76 लाख के इस मंगल भवन को आखिर किसकी नज़र पड़ गई है, जो आला अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये नज़ारा लवन नगर पंचायत का है, जहां 76 लाख की लागत से मंगल भवन बनाया गया था, लेकिन मंगल भवन का नज़ारा दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंगल भवन कचरों से और गंदगी के अंबार से पूरी तरह से पट चुका है। लेकिन आला अधिकारी केवल पल्ला झाड़ते रहते हैं कि आखिर मंगल भवन की जिम्मेदारी किसको है और किसको मिलेगी, और बात करते हैं मेंटेनेंस की। आखिर शासन ने जो पैसा लगाया था कि नगर के जो लोगों के लिए, नगर में हजारों लोग रहते हैं, उनकी खुशियों को बांटने के लिए 76 लाख रुपए की लागत से मंगल भवन बनाया गया था। लेकिन ये मंगल भवन का नज़ारा एक बार और दिखाता हूं कि किस तरह से देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार इस मंगल भवन में पड़ चुका है। आखिर जिम्मेदार कौन, अधिकारी या फिर नगर पंचायत के ही लोग? कौन देगा और कौन देखेगा इसको, क्योंकि शासन ने तो लोगों की पूर्ति के लिए 76 लाख रुपए की मंगल भवन बनाई गई थी, लेकिन ये जो मंगल भवन है पूरी तरह से गंदगी से पट चुका है। देख सकते हैं ये मंगल भवन का स्टेज है, और इस स्टेज में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार पूरी तरह से बढ़ चुका है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और आला अधिकारी भी इस पर क्या कहते हैं, जानेंगे इस पूरी खबर पर। तब तक के लिए योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।